हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक और टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहती हूं। एक आपने इनर्शिया वर्ड सुना होगा। इस टॉपिक से पहले आपने ये जो वर्ड मैंने लिखा है बोर्ड पे इनर्शिया, ये आपने सुना होगा, जो एक बॉडी की इनएबिलिटी होती है अपनी खुद की पोजीशन चेंज करने की, जिसको हम मास से रिलेट करते हैं। यस, जो रोल आपका मास लीनियर मोशन में प्ले करता है ना, वही रोल आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में प्ले करता है। मतलब अब हम इस यूनिट में क्या सीख रहे हैं कि कैसे आपका लीनियर आपका रोटेशनल मोशन के साथ में लिंक्ड है, कैसे एक दूसरे को वो रिलेट करता है। तो यहां पे ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका वही रोल है जो मास का आपके लीनियर मोशन में होता था। स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे निकालेंगे। जैसे कि बोर्ड पे मैंने अभी आपको लिखा है I इक्वल टू m1r1 स्क्वायर, ये सोन अप टू, ये मैंने कैसे लिखा। उसके लिए हमें ये डायग्राम को समझना होगा। ये जो है आपका, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अबाउट आपकी कोई आपका सिस्टम है m पार्टिकल्स का, वो आपका मूव कर रहा है, राइट। ये कोई आर्बिट्रेरी सिस्टम है जिसके अंदर हमने ये माना है कि m पार्टिकल्स हैं। पहले का मास m1, m2, m3 सोन अप टू mn। एक्सिस से जो पहला आपका मास है उसका डिस्टेंस सपोज r1 है, फिर r2, r3 सोन अप टू, ऐसे ही जो आपका nth होगा उसका डिस्टेंस हमारे पास rn है। इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में कैसे लिखें। एक्चुअली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका सिंबल होता है I, और ये होता है मास इंटू रेडियस के स्क्वायर के। और जो रेडियस है ये क्या है आपका, ये आपका डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके जहां पे आपका पार्टिकल है वहां तक का। मींस मास और इस डिस्टेंस के स्क्वायर का जो ये प्रोडक्ट है आपका, ये इक्वल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। लेकिन एक बात देखी जाए, मास है वो फिक्स होता है ना। छोटी सी बात है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ प्यारे बच्चों। मास एक फिक्स क्वांटिटी है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मास तो फिक्स है, लेकिन ये जो आर है आपका, ये आपका चेंज हो सकता है। ये डिपेंड करेगा उसकी ओरिएंटेशन पे, कि जो आपका ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है या पूरा कंप्लीट सिस्टम है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के कहां पे मूव कर रहा है। मतलब ये उसके सेंटर में मूव कर रहा है, ये डायमीटर के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, ये टेंजेंशियली मूव कर रहा है। मतलब ओरिएंटेशन पे ये डिपेंड करेगा। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसकी वैल्यू अलग अलग के लिए अलग अलग होगी, मतलब चेंज हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे ये जो डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं और उनको ऐड करूं एन पार्टिकल्स का निकाल के, तो इसको हम समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। और जो समेशन है आपका वो I से लेके n तक है। समेशन में कैसे वैल्यू पुट करते हैं, I की वैल्यू 1 है, हम सबसे पहले I की जगह पे 1 रखते हैं, प्लस फिर हम सीक्वेंस में 2 रखेंगे, 3, 4, और सबका बीच में क्या लगता चलेगा, सम होता चलेगा, क्योंकि समेशन इंडिकेट करता है सम को। ओके, ये तो था अपने पास सिंपल जनरल फॉर्मूला फॉर दिस सिस्टम। अब अगर बात करें SI यूनिट की या फिर CGS यूनिट की, तो आप इस फॉर्मूला से देखिए प्यारे बच्चों, मास की SI यूनिट होती है kg, डिस्टेंस की होती है स्क्वायर मीटर, सॉरी आपकी मीटर, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। आपके पास SI यूनिट क्या होगी, kg मीटर स्क्वायर। और अगर CGS देखना चाहिए तो मास की ग्राम, डिस्टेंस की सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इज द CGS यूनिट फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बात कर लेते हैं डायमेंशन फॉर्मूला की, तो वो आप देखें ml2t0, यहां पे m1 है, l0 है, और t आपका कितना है, 0। m1l2t की वैल्यू 0, ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला है। नेक्स्ट इज फैक्टर ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। डायग्राम को देख के तो हमें वही चीजों का पता लग रहा है कि मास पे डिपेंड करता है, आपके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन यहां पे मैंने आपके लिए 5 पॉइंट्स लिखे हैं आपको थोड़ा और क्लियर करने के लिए टॉपिक को। जैसे सबसे पहले नो डाउट, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको डायरेक्ट दिख रहा है
कि किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडी पे। नंबर 2 आपका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां पे आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन लेना है, ठीक है, तो उससे मास जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपका यूनिफॉर्म है, आपका नॉन यूनिफॉर्म है, कैसे है। जैसे मैंने आपको एक बार एग्जांपल लिया था, सपोज अपने पास एक एम्प्टी बोतल है, खाली बोतल, तो उसका पूरा मास कहां पे लाई करेगा, सेंटर पे, है ना। लेकिन अगर वो बोतल आपकी हाफ या हाफ से नीचे फिल है, पानी की भरी है, आधी या आधी से थोड़ा नीचे, तो उसका जो ये जो मास है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इरेगुलर है। लाइक नीचे मास ज्यादा है बॉटम में, टॉप पे मास क्या है, कम है, राइट। सो इसका कहने का मतलब है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है वो भी डिपेंड करेगा बेटा। नेक्स्ट थर्ड है आपका शेप ऑफ द बॉडी। यस, शेप डिपेंड करती है कि आपका स्फीयर है, आपका सिलेंड्रिकल बॉडी है, आपका रोड है, रिंग है, डिस्क है, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, जो हमने कल की क्लास में भी सीखा था। कल की क्लास में न्यूमेरिकल में हमने डिस्कस किया था ये द ओरिएंटेशन एंड द पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यस, ये क्या चीज है, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा यहाँ साइड में बना के दिखाती हूँ। जैसे सपोज कोई अपने पास ये सर्कुलर बॉडी है, ठीक है, ये आपकी, आई थिंक आपको ये विजिबल होगा बोर्ड पे, मैं थोड़ा इधर करके बताती हूँ आपको। यस, सपोज ये अपने पास कोई सर्कुलर बॉडी है। एक केस हो सकता है कि ये सेंटर में इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये मूव कर रही है, राइट। सेकेंड थिंग इज सपोज अगेन आपके पास सर्कुलर बॉडी है, लेकिन अब की बारी ये हाफ आपकी टर्न होके मूव करी, हाफ, ठीक है, डायमीटर के अकॉर्डिंग। एक केस ये भी हो सकता है आपकी कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके टेंजेंट पे हो, मतलब कंप्लीट आपकी प्रॉपर मूव करे। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। मैं आपको क्या बताना चाहती हूं कि या तो सेंटर से हो सकती है बॉडी का मोशन, या डायमीटर के, या फिर टेंजेंट के अलोंग। सो ये आपका होता है ओरिएंटेशन एंड पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट थिंग इज डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यस, ये जो आपका आर है इस पे आपका डिपेंड करता है। तो ये 5 आपके फैक्टर्स हैं जिन पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका डिपेंड करता है। अब इसका पेपर में क्वेश्चन और भी आ सकता है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसको पढ़ने के पीछे की फिजिक्स क्या है। तो जो बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग में आपको 2 लाइन बताई थी वो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस था। यस, नंबर 1 थिंग इज जो रोल आपका मास लीनियर मोशन में प्ले करता है स्टूडेंट्स, जो भी कोई आपका रोल है वही रोल आपका ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये आपके रोटेशनल मोशन में प्ले करता है। ये आपको एक लाइन में इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस लिख के आना है, राइट। सो आपका जो एक टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बाद इसके अंदर एक और टॉपिक आता है, सब टॉपिक रेडियस ऑफ जायरेशन, वो भी हम डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट आगे आप देखें टॉपिक रेडियस ऑफ जायरेशन, या कई बार गायरेशन भी इसको हम बोल देते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका अलग अलग हो सकता है, कोई बच्चे इसको कुछ बोल सकता है। जायरेशन मैं इसको प्रोनाउंसिएशन कर रही हूं इसका। सो ये क्या होती है प्यारे बच्चों, जैसे कि इंडिकेट है रेडियस, तो एक टाइप से ये रेडियस है, डिस्टेंस है आपका। तो स्टार्टिंग में अगर इसकी डेफिनेशन देखा जाए तो डेफिनेशन इसकी होती है जो सेंटर ऑफ जो एक्सिस है, जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे लेके वहां तक का डिस्टेंस जहां पे कंप्लीट बॉडी का जो मास है वो कॉन्सेंट्रेट करता है। सो वो जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। जैसे सपोज ये पी पॉइंट है, मैंने ये माना कि ये जो आर्बिट्रेरी आपकी बॉडी है, ठीक है, इसका जो आपका मास है वो पी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। ओके, तो सेंटर ऑफ जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे लेके ये जो पी पॉइंट है जहां पे आपकी कंप्लीट बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट कर रहा है वहां तक के डिस्टेंस को हम के लिखते हैं, राइट। के इज द सिंबल फॉर दिस रेडियस ऑफ गायरेशन। अब ये के कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। ये स्टूडेंट यहां पे आप देखिए पहले बच्चों कि इसको ड्राइव कैसे करेंगे, फॉर्मूला इसका क्या है। सपोज ये हमने जैसे पहले एक्सप्रेशन लिखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल का हम निकालेंगे, डिफरेंट का। उसके बाद यहां से अब की बार हमने सारे पार्टिकल का मास m1 m2 m3 ना लेके
हमने इसको सिंपली क्या माना है, m माना है, आइडेंटिकल माना है। दैट्स व्हाई सबका मास हम क्या लेंगे, m, और फिर उसको हम ब्रैकेट से बाहर कॉमन ले लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें उसको ये वाली जो इक्वेशन है इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले बच्चों n से हम इसको डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो आपके पास स्मॉल mn है, आप यहां ध्यान दें, m है एक पार्टिकल का मास, n है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम। सो मास को, इंडिविजुअल मास को नंबर ऑफ पार्टिकल से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स यू हैव टू गेट टोटल मास ऑफ द सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम का आपको मास मिलेगा। तो हमने नेक्स्ट में स्मॉल mn को किससे रिप्लेस कर दिया, कैपिटल M से, कंप्लीट सिस्टम का मास जानने के लिए। ऐसे ही हमने ये जो पूरी टर्म्स थी आपने, इसको हमने k पुट किया है, और ये k मैंने आपको क्या बताया था, k इज द सिंबल फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन। अब यहाँ पे क्योंकि k का स्क्वायर है, तो जब आप k निकालोगे तो इस पूरी टर्म का क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा इसका। अब नेक्स्ट आप यहां से देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया है पूरे कंप्लीट सिस्टम का, mk²। यहां से अगर आप इंडिविजुअल k की वैल्यू निकालना चाहते हो तो अंडर द रूट I/m। अब इसकी जो यूनिट बनेगी रेडियस की, यस, क्योंकि नाम ही यूनिट है, मतलब नाम ही रेडियस है, तो रेडियस की यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर। तो हमने इसको क्या लिखा, मीटर, और ये आपका नीचे इसका क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। सो हम ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट इस पूरे कंप्लीट चैप्टर में आपका जो लीनियर मोशन में जो सिंबल्स यूज होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के, और जो आपके रोटेशनल मोशन में जो सिंबल होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के, उनको हम कंपेयर करते हैं पूरे कंप्लीट चैप्टर के। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, अब आपके सामने बोर्ड के ऊपर है लीनियर मोशन के अंदर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम रीड करते हैं, और आपकी रोटेशनल मोशन के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी है जिनको हम रीड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट आपका वर्क है, वर्क का जो फॉर्मूला होता है लीनियर मोशन में वो आपका होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन रोटेशनल मोशन में फोर्स की प्लेस, फोर्स की जगह जिसने ली है वो है टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से लिखते हैं। ऐसे ही पावर का फॉर्मूला, यस, P इज द पावर, फोर्स इनटू वेलोसिटी, और यहां पे जो आपकी पावर है फिर से फोर्स को क्या लिखेंगे, टॉर्क, और वेलोसिटी को रिप्लेस करेंगे ओमेगा से। नेक्स्ट थिंग इज डिस्प्लेसमेंट को हम लीनियर मोशन में x, s, d, है ना, अलग अलग सिंबल लेते हैं, तो अभी फिलहाल के लिए मैंने x लिखा है, सिंबल फॉर डिस्प्लेसमेंट। देन वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt, एंड एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv/dt, या फिर d²x/dt²। ऐसे ही अगर आपको ये एंगुलर में लिखना है तो थीटा इज द सिंबल फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इक्वल टू dθ/dt, ये वेलोसिटी के लिए एंगुलर, और एक्सेलरेशन के लिए आपका अल्फा, d⍵/dt या d²θ/dt²। आप ऐसे इनको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पे जो रोल मास प्ले करेगा वो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आज ही हमने पढ़ा है। नेक्स्ट यहां पे हम लीनियर मोमेंटम पढ़ते हैं, यहां पे हम एंगुलर पढ़ते हैं। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, p इज द सिंबल फॉर लीनियर मोमेंटम, और यहां पे L इज द सिंबल फॉर एंगुलर मोमेंटम, और जो वहां पे मास था यहां पे इनर्शिया रोल प्ले करेगा, जो वहां पे आपका v था यहां पे आपका ओमेगा रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, जो फोर्स आपका है वो मास इंटू क्या है, एक्सेलरेशन से हम निकालते हैं इसका फॉर्मूला m इंटू a। तो यहां पे जो आपका फोर्स रोल प्ले कर रहा था वो यहां पे टॉर्क करेगा, I इंटू अल्फा, आई मास के लिए, अल्फा आपका एक्सेलरेशन के लिए। नेक्स्ट आपका न्यूटन के सेकेंड लॉ से ये रिलेशन भी आता है कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो आपका यहां पे जो न्यूटन का सेकेंड लॉ होगा एंगुलर में, वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो P के बजाय यहां पे आपका L सिंबल आ जाएगा। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी को आप दो टाइप से लिख सकते हो, एक आपका मेन फॉर्मूला होता है सिंपल जनरल फॉर्मूला 1/2 mv², या फिर मोमेंटम की फॉर्म में p²/2m। तो उसको यहां पे आप क्या लिख सकते हैं 1/2 i⍵², या फिर आपका L²/2i। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले थे बेटा जो आपके लीनियर और आपके रोटेशनल मोशन को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। इसके बाद आपकी 3 इक्वेशन और होती है काइनेमेटिक की, तो वो डिस्कस कर लेते हैं।
ये स्टूडेंट जो आपके तीन इक्वेशन है वो आपकी काइनेमेटिक इक्वेशन है, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इनको भी हम कन्वर्ट करके रोटेशनल मोशन में निकाल सकते हैं। लाइक हम इसको कैसे लिखते हैं, v को हम सिंबल देंगे ओमेगा, ठीक है, u को हम सिंबल देंगे ओमेगा नॉट, a का जो सिंबल है उसको रिप्लेस करेंगे अल्फा से, और जो s है डिस्प्लेसमेंट वाला उसको हम रिप्लेस करेंगे थीटा से। t आपका दोनों केसेस में सेम रहेगा प्यारे बच्चों, दोनों केसेस में आपका क्या है, सेम। सो अगर आप इन चीजों को यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो आपके पास ये तीनों इक्वेशंस आएंगी। आप ऐसे इसको कंपेयर कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस को। मैंने आपको बता दिया है इन सिंबल्स में, इनको अगर इन सिंबल से रिप्लेस कर दिया जाए तो अपने पास नई काइनेमेटिक इक्वेशन आ जाएंगी, जैसे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। आप इस फॉर्म से तीनों इक्वेशन को रिलेट कर सकते हैं। सो ये आपके पूरे कंप्लीट चैप्टर में, पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल में जितने भी आपके लीनियर मोशन और जो आपके एंगुलर मोशन के जो कुछ फिजिकल टर्म्स थी वो मैंने रिलेट करने की कोशिश की है। एक आध अगर कोई रह गई हो प्यारे बच्चे तो आप देख लेना, ऑलमोस्ट मैंने सबको कवर किया है। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बच्चों।